नमस्कार। मैं रोहिणी आप सबका मेरे कविता वाचन के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लगभग 2.5 महीने पहले मैंने कविता वाचन के लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल चालू किया है और उसमें अभी तक मैंने 10 मराठी कविताएं सुनाई थी। और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप सब ने मेरे ये प्रयासों का समर्थन किया, कविता सुनने में भी रुचि दिखाई। उसके साथ साथ ही मुझे बहुत सारी फरमाइशें आई और वो थी हिंदी कविताओं की। और फिर मेरे भी ध्यान में आया कि हिंदी साहित्य या कविता सुनना आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदी गाने या हिंदी मूवी तक ही सीमित रह गया है। और इसीलिए आप सबकी फरमाइशों के कारण और हिंदी साहित्य, हिंदी कविता बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं लेकर आ रही हूँ हिंदी कविताओं की श्रृंखला हिंदी काव्यधारा। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी जो है वो है अमन अक्षर की कविता रामगीत। मैंने जो हिंदी कविता या हिंदी मुशायरे शायरी सुनना चालू किया था वो किया था कुमार विश्वास जी की कविताओं के साथ। और कुमार विश्वास जी ने ही अमन अक्षर को अक्षर ये नाम दे दिया है। तो आज की कविता है रामगीत अमन अक्षर जी की। ये कविता की जो भूमिका है वो है कि भारतीय जनमानस में चाहे वो किसी भी प्रांत या किसी भी धर्म के लोग हो, उनके लिए राम हमेशा से एक प्रभावित व्यक्तिमत्व रहे हैं। हमारे समाज की जो रचना करी है वो ऐसे ही है कि हम शुरुआत से लेके आखिरी तक राम जी हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि हम मिलते हैं तो भी हम राम राम कहते हैं और जो आखिरी यात्रा रहती है उसको भी हम राम राम कह के ही विदा करते हैं। और अमन अक्षर जी ने इस गीत में जो कोई भी बन है उसकी भूमिका है इतनी सहज रीता और इतनी अच्छी तरीके से स्पष्ट करी गई है कि मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगी। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जैसे कविता है उन्होंने जो उसका स्पष्टीकरण दिया है हर बन का, मैं वैसे ही आप तक पहुंचाऊं। तो कविता चालू करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। राजा बनने की स्थिति में जो हो और उनको वनवास जाना पड़े तो उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, राम जी क्यों वन गए होंगे, ये बताने की कोशिश इस वन में करी गई है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम के न किसी काम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान राम जैसे बन जाओ, पर भगवान राम जैसा इतिहास में कौन हुआ है ये बताया गया है अगले बन में। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं के, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पतत है जिसपे राम ही चले सदा, राम ऐसा पत है जिसपे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और 14 बरस अयोध्या वालों ने राम जी का रास्ता देखा, राम जी उनको वापस आने का बोल के गए थे और हम सबको पता है कि राम जी वापस आए। फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और राम जी ने जल समाधि ले ली। सबके अपने दुख थे सबके, सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। अगला बन जो है उसमें भगवान राम जी के ऊपर हम सब ने एक आरोप लगाया कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। तो वो भगवान थे जो मनुष्य योनि में उन्होंने जन्म लिया और वो क्या करते रहे जन्म भर,
ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। दुख की सब कहानियां है, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है। और इस कविता का आखिरी बंद, हम सब ने प्रश्न किए कि सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई, और हमें पता है कि सीता जी अग्नि परीक्षा में जली नहीं थी, सुरक्षित वापस आई थी। होलिका जिसको ना जलने का वरदान था वो भी जल गई थी, पर सीता जी सुरक्षित वापस आई थी। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ न हुए न दोष इस तरह से टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। सीता जी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है। तो ये थी अपनी आज की कविता रामगीत। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही नए नए कविता लेके मैं आऊँगी फिर से आपसे मिलने। तब तक के लिए नमस्कार।